इस वक्त हम एक बहुत ही संगीन आमिर साहब वो कहते हैं ना गंभीरता, उसको हल करने की रोजाना की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं। INS Arigat, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. Well, INS Arigat is a nuclear-powered ballistic missile submarine, also known as SSBN. एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है। आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। इसका एक मिसाइल का रेंज होगा 3500 किलोमीटर, यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी। चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। लेते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी शॉकिंग किस्म की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक सीनियर आर्मी ऑफिसर, उनके साथ 3 जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो लोग थे, FCU से बोलते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ 7 लोगों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको के इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। एक तो अभी जो आज खबर आई है कि रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हो, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, तो भारत ने कई कंट्रीज के लोगों को बचाया वहां। INS Arigat, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है। आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई ख़रीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो तो कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा ख़रीदा है, किससे ख़रीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है पाकिस्तान की, तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज़ हैं उनके हमलों से लेकर वहाँ पर जो कश्तियाँ और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रूज जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे, उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज़ के लोगों को बचाया वहाँ पर। तो हम देखें तो इससे वो ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब ऐसा वो जब उन पानियों में उनका जहाँ वहाँ पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नज़र आती है, वहाँ पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। तो ये है जनाब सिलसिला। लेकिन ऑब्वियसली ये तो बात अपनी जगह पर है कि चाइना जो है वो उनके मुकाबले पर एक बहुत बड़ा राइवल है, और उसके लिए तो ख़ास तौर पर जब भी ऐसी कोई हमें पता चलता है कि कोई सबमरीन, जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन की आरीघाट जो है वो सामने आई है, अब उसको कमीशन किया जा रहा है, तो उसमें ये फैक्टर मौजूद है। पाकिस्तान में जी आज एक अजीब व गरीब वाकया हुआ है, इससे पहले हमने नहीं देखा या सुना।
हो सकता है कभी माजी में कभी हुआ हो, लेकिन ये कि हमने कभी देखा नहीं कि इस किस्म की कोई बात हुई हो। हुआ ये है जी के डेरा इस्माइल खान जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके का हिस्सा है, जी हाँ, जिसे डीआई खान भी कहा जाता है। डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से जाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया, उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब खालिद खान साहब, इनको भी जो है वो किडनैप किया गया है डेरा इस्माइल खान से। जी हाँ, ये वहां पर एक जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे, और अमूमन ये होता है कि इस तरह की जगहों पे, यानी कि इस तरह की जब किसी की डेथ हो जाए और वहां पे कुछ लोग मौजूद हों, तो ऐसा भी हमने पाकिस्तान में कई बार देखा है पॉलिटिशियंस के लिए खासतौर पे, कि उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, और कई लोग जो है इसमें अपनी जानें खो चुके हैं, और लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको के इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। ये बड़ी अजीब गरीब खबर है जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो 9 मई हुआ था, इमरान खान की पार्टी के कई लोग 9 मई में शामिल थे, और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जो इमरान खान ने लोगों को बताया या सिखाया, मजबूरी में सही, लेकिन इमरान खान तो बहरहाल हमेशा ये कहते रहे कि उनको लाया जाए और बाकी सारे पॉलिटिशियंस को हटा दिया जाए तो फौज बहुत अच्छी है, वरना फौज सही नहीं है या पाकिस्तान में ठीक काम नहीं हो रहा, ये कहना था इमरान खान का। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स ने जिस तरीके से 9 मई को अटैक किया जीएचक्यू पे, और उसके साथ साथ आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, वहां से क्या कुछ चोरियां की गई, चीजें तोड़ी गई और सब कुछ हुआ, उसको देखते हुए यकीनन अब ये कहा जा सकता है, या अगर हम आम आदमी से जो सड़क पे चल रहा है, जो शॉपकीपर है, या कोई भी आम सिटीजन पाकिस्तान का, अगर आप उससे बात करें तो वो फौज के हक में दिखाई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भारतीय नौसेना को एक नई जो है वो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मिल चुकी है, और जो कि अभी इंडिया के पास पहले से एक थी जिसका नाम था INS अरिहंत, और अभी जो दूसरी पनडुब्बी मिली है भारत को उसका नाम है INS अरिघात। तो जब से ये सबमरीन भारतीय बेड़े में शामिल हुई है, ऐसी न्यूज़ आई है, तब से पाकिस्तान का मीडिया और चाइना का मीडिया जो है वो चीखना शुरू कर चुका है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 देशों के पास ऐसी सबमरीन्स थी, और सिर्फ 5 देश ही दुनिया में ऐसे हैं जो ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हैं, जिनमें से अभी एक 6वां देश भारत हुआ है। भारत ने पहले INS अरिहंत बनाया और उसके बाद में INS अरिघात बनाया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है इंडिया के लिए, और ये एक ऐसी सबमरीन है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाली है, क्योंकि ये पानी के अंदर जाके कहीं पे भी, कहीं से भी किसी भी कंट्री के ऊपर जो है वो अटैक कर सकती है, और ख़ास करके परमाणु अटैक भी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल इसमें यूज होंगे, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का मीडिया जो है वो चीखना स्टार्ट कर चुका है।